जय श्री राम साथियों, लॉगरिथम क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं गोपाल कुमार। आज के इस क्लास में आप क्लास 10th एनसीईआरटी में है चैप्टर नंबर 2। चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। उसे हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। क्वेश्चन फर्स्ट लास्ट वाले वीडियो क्लास में कंप्लीट हो गया था, तो क्वेश्चन सेकेंड हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन को रीड कर रहे हैं। देखिए, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर्स एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोज रिस्पेक्टिवली। यानी कि कहने का मतलब क्या है, देखिए कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, उसके जीरोस का सम और उसके जीरोस का प्रोडक्ट यहाँ पर दिया हुआ है रिस्पेक्टिवली। यानी कि ये सम ऑफ जीरोस है और सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है। तब हमसे पूछा जा रहा है वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा। तो इंफॉर्मेशन क्या है, गिवन दैट सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू, ये है 1/4 दिया हुआ है, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू -1 दिया हुआ है। अब हम बात को समझते हैं। देखिए, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हों, तो अगर हमें पूछा जाए उसका क्वाड्रेटिक, अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस दिए हुए हों, अगर हमसे वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछा जाता है, तो उसके लिए हमने इंट्रोडक्शन क्लास में एक फार्मूला लिखवाया था। हम उसको फार्मूले को रिवाइज करवा दे रहे हैं। फार्मूला ये था, इफ अल्फा एंड बीटा आर zeros of any quadratic पॉलिनोमियल के या फिर इक्वेशन, हम यहाँ पर इक्वेशन को लेकर चल रहे हैं अभी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, देन जो इक्वेशन बनेगा वो बनता है x² माइनस सम ऑफ जीरोस, ये f लिखा हुआ है, सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू 0। अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात किया जाता है तो ये 0 के इक्वल होता है, वही पॉलिनोमियल की बात किया जाता है तो ये f के इक्वल होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही फाइंड आउट कर लेते हैं। x² माइनस सम ऑफ जीरोस, दैट्स मीन अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, दैट्स मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमें गिवन डाटा है दिया हुआ है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1/4 है, और इंटू एक्स, अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू यहाँ पर -1 दी हुई है, तो ये हो गया -1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, आएगा x² माइनस x का मल्टीप्लाई करिए, आएगा x/4, और इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा -1 इज इक्वल टू 0। 4 का मल्टीप्लाई इसमें भी और इसमें भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये बनेगा 4x² माइनस x माइनस 4 होल अपॉन 4 इज इक्वल टू 0। तब अगर हम देखें, ये बनेगा लास्ट में 4x² माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 4 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये आगे हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल गया तो हम इसको पॉलिनोमियल में चेंज कर सकते हैं। देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा, f(x) इज इक्वल टू 4x² माइनस x माइनस 4 तो इस तरीके से हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो इसमें क्या कहा था, सम ऑफ प्रोडक्ट दिया हुआ था, और सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था। तो इस फार्मूले की हेल्प से, ये एक्चुअली फार्मूला है, आप फार्मूले को नोट कर लीजिए। अगर आपने इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखा है तो, और इंट्रोडक्शन क्लास देखा है तब तो आपको बहुत बेहतर समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो जो हमसे पूछा गया था,
सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दे करके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पूछा गया था, तो इसका आंसर ये होगा। इज दैट क्लियर? ठीक है, ये आंसर है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आप स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। तो सेकंड क्वेश्चन में एक बार मैच करा लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन में दिया हुआ है कि √2 और 1/3 यही है। तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दिया हुआ है, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू √2 है और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू जो दिया है 1/3 है। तो अब हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या लिखते हैं? अगर जीरोस हमें फाइंड आउट हो, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अगर हमें जीरोस फाइंड आउट हो, तो उसका क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनता है? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ये फार्मूला बनता है। तो x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू क्या है? √2x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी जगह पर कितना है? 1/3 इज इक्वल टू 0। 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, अब होल अपान 3 आएगा इज इक्वल टू 0। अब 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा 3x² माइनस 3√2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये हमें मिल गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल तो ये क्या बनेगा? fx इज इक्वल टू 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, ये चीज़ें बनेगा। ठीक है ना? आई होप कि आपको ये चीज़ें समझ में आया होगा। आप स्क्रीनशॉट लीजिए। तो थर्ड क्वेश्चन में 0 और √5 दिया हुआ है। तो डाटा क्या दिया हुआ है? अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू ये क्या दिया हुआ? √5। तो हमने कहा था इसके लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा? x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है यदि उसके जीरोस फाइंड आउट हो तब। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की जगह पर 0 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की जगह पर √5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या बनेगा? x², ये 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, यानी कि सिर्फ √5 बचेगा इज इक्वल टू 0। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमसे पूछा गया था फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या बनेगा? देन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू x² प्लस √5 इज इक्वल टू यहीं तक बस। क्योंकि हमें जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड आउट करना होता था तो हम इसको क्या करते थे? पहले पॉलिनोमियल से इसको इक्वेशन बनाते थे। तो अगर हमें जीरोस फाइंड आउट जीरोस अगर हमें इसके फाइंड आउट है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है, तो पहले क्या करना पड़ेगा? उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को क्या करना पड़ेगा? उसके 0 के इक्वल लाना ही पड़ता था। ठीक है ना? तो ये 0 की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? fx लिख सकते हैं, तब जाकर के ये बनता है। अब क्वेश्चन नंबर 4 वाला 1,1 तो फर्स्ट वैल्यू अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है और सेकेंड वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू भी 1 दिया हुआ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या बनेगा? x² प्लस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये हो गया। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा दैट्स मीन 1 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, ये भी 1 है, इज इक्वल टू 0। x² माइनस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो हम इससे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे फाइंड आउट करेंगे? इसी को 0 को हटा करके हम fx लिख देते हैं, क्योंकि जब हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से जीरोस फाइंड आउट करना होता था तो हम लोग उसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के इक्वल 0 लिख करके तभी हम लोग फाइंड आउट करते थे। ठीक, हेंस या जो भी लिखना चाहें,
hence quadratic polynomial, hence quadratic polynomial, hence quadratic polynomial क्या बनेगा, fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। यहाँ पर भी बेटर होगा हेंस करके ही लिखिए, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू ये चीज़ें। अब बचा हुआ है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 -1/4 कामा 1/4। जस्ट 1 मिनट, नॉइस हो रही है। ठीक है, आप अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और अच्छा, इसका सॉल्यूशन थोड़ा सा बड़ा भी जा सकता है, तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम इसको इरेज करते हैं, इरेज करेंगे, ठीक है ना। इसको इरेज करेंगे तब जाकर के इसको सॉल्व करते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से। तो ये क्वेश्चन है, मुझे लगा कि जगह ज़्यादा लेगा तो इस वजह से हमने इरेज करके यहाँ से अच्छे समझाने के लिए किया है। तो ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 है। अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू ये क्या दिया हुआ 1/4 है, ये गिवन डाटा है। तो अब अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट करना होता है तो कौन से फॉर्मूले से फाइंड आउट करते थे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा को तो बीटा की तरह बनाएं, एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। ये होता था क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला, अगर हमारे पास उसके जीरोस फाइंड आउट हों। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दी रखी हुई है -1/4 इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4। एक्चुअली फ्रैक्शन वाले जो वैल्यूज़ होती हैं उनको सॉल्व करने में ज़्यादा स्पेस लगता है, तो हमने अच्छा किया ही रेस करके, और ताकि आपको अच्छे से बड़े स्पेस में लिख करके समझाया जा सकता है। एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा x/4 आएगा, प्लस यहाँ पर करेंगे तो 1/4 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, एक्स स्क्वायर प्लस इन दोनों का डिनोमिनेटर इक्वल है तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएगा इज इक्वल टू 0। अब 4 का यहाँ पर मल्टीप्लाई करिए, ये बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये होल अपान में आएगा 4 इज इक्वल टू 0। देखिए थोड़ा सा लॉन्ग जा रहा है, ठीक ना। अब 4 का मल्टीप्लाई इधर 0 में करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो क्या बनेगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हैंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हैंस द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल hence the quadratic polynomial क्या बनेगा, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, ये चीज़ें। ठीक है, तो देखिए पहले बात तो समझिए, कुछ लोगों को यहाँ से यहाँ तो पर आने में प्रॉब्लम हो रही होगी। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन था तो हमने इसको पॉलिनोमियल कैसे बना दिया। ठीक है, जैसे हमें जब भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दिया होता था, हमें उसके जीरोस फाइंड आउट करने होते थे, तो सबसे पहले हम क्या करते थे, उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज कर देते थे। यानी कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को 0 के इक्वल लिखते थे। अब किसी के इक्वल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बन जाता था, तब जाकर के हम लोग वहाँ से जीरोस फाइंड आउट कर लेते थे। अब अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसी 0 को हटा देंगे, इसी को fx के इक्वल लिख देंगे, इसी को fx के इक्वल लिख देंगे, तो ये हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल दे देगा। तो ये बेस्ट तरीका है आपको समझाने का। तो आई होप कि ये चीज़ आपको समझ में आई है। ये चीज़ आप स्क्रीनशॉट लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया। एक बार और समझा दे रहे इसको, देखिए सम ऑफ जीरोस दिया हुआ था अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ था अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 1/4। ये
रिस्पेक्टिवली ये दर्शाता है कि पहला वाला सम ऑफ ज़ीरोज़ है और सेकेंड वाला प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ है, ठीक है ना। यहाँ पर जैसे कहा था सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स ज़ीरो रिस्पेक्टिवली, इस वजह से। और ये जो हमने यूज़ किया हुआ है ये सबसे मेन फार्मूला ये है जो कि हमने इंट्रोडक्शन क्लास में बताया था और हमने ये क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बताया। तो उसके बाद अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू -1/4 रखिए यहाँ पर, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू 1/4 हो गया, ये हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस हो जाएगा, ये आएगा x/4 प्लस 1/4 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर इक्वल था, ठीक है। यहाँ पर 3 टर्म है, हमने कहा कि पहले 2 टर्म को सॉल्व कर लेते हैं फिर वो सॉल्व कर लेंगे। तो इसको डिनोमिनेटर इक्वल था तो हमने न्यूमरेटर को ऐड कर दिया, फिर इसका मल्टीप्लाई इधर कर दिया हमने 4x² प्लस x प्लस 1। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें हो गया तो ये आएगा होल अपान में। अब 4 का मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा तो ये 0 हो जाएगा, तो ये बचेगा 4x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमें पॉलिनोमियल में चेंज करना होता है, तो इसी 0 को हटा करके हम लोग क्या कर देते हैं, fx के इक्वल लिख देते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया, ठीक है। अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इरेज करेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 में 6 क्वेश्चन थे, 5 क्वेश्चन तक कंप्लीट हो चुके हैं और क्वेश्चन नंबर 6 लास्ट क्वेश्चन है ये। और क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है ये 4,1 दे दिया हुआ है, ठीक है ना। ये एनसीईआरटी बुक ही चल रही है, ठीक है। अभी हम RS अग्रवाल और ID शर्मा वाले क्वेश्चंस को नहीं ले रहे हैं, सिर्फ एनसीईआरटी को लेकर चल रहे हैं। हालांकि आगे जब भी हमें क्लास बनानी होगी हमें उसकी भी हेल्प लेनी पड़ेगी, ठीक है, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि CBSE बोर्ड में RS अग्रवाल और ID शर्मा को भी सॉल्व करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक। तो अभी तो एनसीईआरटी चल रहा है, एनसीईआरटी आपकी। तो देखिए ये दिया हुआ है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा, ये किसके इक्वल है, 4 के इक्वल है। ये क्या दिया हुआ है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस इज इक्वल टू 1 हो गया। अब अगर हमें ज़ीरोस किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के या क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ज़ीरोस फाइंड आउट हो तो हम वहाँ पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू 4 आ जाएगी, ये आ गया x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 इज इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हैं कि ये आ गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सम ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ था, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दिया हुआ था, उसकी सहायता से हमने क्या कर लिया उसकी सहायता से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड आउट कर लिया। लेकिन हमसे क्या पूछा है, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होगा, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हेंस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ये बनेगा fx इज इक्वल टू x² माइनस 4x प्लस 1, ये बनेगा। ये चीज़ समझ में आई, एक बार अच्छे से देख लीजिए, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक ना, हर एक बात समझ में आई। और इसको जब भी एग्ज़ाम में लिखिएगा इसको ब्रैकेट में करके लिखिएगा ताकि पता चले ये फार्मूला है, या फिर इसको ऊपर लिख दीजिएगा इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर ज़ीरोज़ ऑफ एनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इक्वल टू, ऐसे करके लिख लीजिएगा, ठीक है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगा, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0, ऐसे करके आप लिख लीजिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी एक्सरसाइज 2.2 में इतने क्वेश्चन थे, 6 क्वेश्चन थे। तो एक्सरसाइज 2.2 पूरी तरीके से कंप्लीट होती है और आई होप कि आपको ये चीज़ें बेहतर तरीके से समझ में आई होगी, क्योंकि हमने अपना जो भी बेस्ट ऑफर था वो देने का प्रयास किया हुआ है।
तो अगर कहीं भी आपको डाउट है, क्वेश्चन ना समझ में आ रहा है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, उसका हम सॉल्यूशन लाने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और अभी तक अगर यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो उसे लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जाते जाते बोलना चाहेंगे आप लोगों से, जय श्री राम।